जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले प्रश्न हैं। तो साथियों, आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर जो है 16 मार्च से साथियों यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है ये 16 मार्च से साथियों स्टार्ट है। और इस क्लास में साथियों बिल्कुल आपके एग्जाम में जिस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल साथियों उसी पैटर्न के सभी क्वेश्चन लिए हैं। अच्छे से देखिएगा क्लास को और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताएंगे साथियों। 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को साथियों याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो याद रखेंगे साथियों ये बनाए गए हैं चिनाब नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, चिनाब नदी पे बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे परम श्रेणी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, परम श्रेणी होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिजली की मोटर रूपांतरित करती है। चलिए बताएंगे साथियों, तो बिजली की जो मोटर होती है साथियों ये रूपांतरित करती है। तो साथियों बिजली की मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में साथियों रूपांतरित करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं अमोनिया में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे अमोनिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ जो है मिश्रित किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे पारा को की जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, पारा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि किसकी उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का साथियों पता चलता है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि किसकी उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का साथियों पता चलता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं सल्फर यौगिक के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो कभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। तो याद रखेंगे साथियों कार्बन हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे कार्बन होगा। अगला क्वेश्चन है कि कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था। बताइए साथियों, तो कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है पाल हरमन मूलर हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, पाल हरमन मूलर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर वर्णधाता क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि आमतौर पर वर्णधाता क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, आमतौर पर जो है वर्णधाता साथियों एक अनुवांशिक प्रकृति है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मेलियोडोसिस क्या है। बताइए साथियों कि मेलियोडोटिस जो है साथियों क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों, मेलियोडोटिस जो है साथियों ये आपके संक्रामक रोग है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा जो साथियों संचालित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो साथियों पृथ्वी का जो जल चक्र है साथियों ये संचालित होते हैं सूर्य के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, सूर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग में पीत रस बाइबिल जूस का उत्पादन होता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो शरीर के किस भाग में पीत रस जूस का उत्पादन होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये तो आपके यकृत में होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, यकृत में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मीना माटा रोग के कारक होते हैं। बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मीना माटा रोग के कारक होते हैं। तो साथियों आप याद रखेंगे यह होते हैं साथियों आपके मिथाइल मरकरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, मिथाइल मरकरी। अगला क्वेश्चन है हाथी भालू और गेंडे किसके साथियों उदाहरण हैं। चलिए बताएंगे साथियों हाथी भालू और गेंडे किसके उदाहरण हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके स्तनधारी के उदाहरण। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्तनधारी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि परपोषित पोषण की एक पद्धति कौन नहीं है। तो साथियों स्वचालित जो है ये परपोषी पोषण की एक पद्धति नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। चलिए बताएंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होगा। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके मोहनजोदड़ो के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को साथियों क्या कहा जाता है। बताइए साथियों कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो साथियों इन्हें कहा जाता है हर्मिका। ऑप्शन डी सही जवाब है, हर्मिका कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों औरंगाबाद से हैं, हैदराबाद से हैं, श्रीरंगपट्टनम से है या बीजापुर से होगा। तो साथियों टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित होगा। तो साथियों टीपू सुल्तान जो है ये श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति डैश ने लागू किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति डैश ने लागू किया था। तो साथियों आप याद रख लेंगे यह लागू किए थे साथियों आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी किए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको बिल्कुल स्टार लाइन वाले हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में जो है 100% साथियों आपको देखने को मिलेंगे। और बताएंगे साथियों कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो साथियों आप याद रख लेंगे 1780 में की गई थी। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है 1780 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो साथियों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुलझाने की जो शक्ति है साथियों ये किसमें निहित होती है।
चलिए बताएंगे साथियों। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को सुलझाने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो साथियों आप याद रखेंगे, ये शक्ति आपके उच्चतम न्यायालय में निहित होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, उच्चतम न्यायालय में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? चलिए बताएंगे साथियों कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। तो साथियों डेनमार्क की संसद का नाम जो है साथियों यहाँ पे फोकेटिंग हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब डी हो जाएंगे, फोकेटिंग है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है साथियों यहाँ पे आपके गुजरात है। ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों आप लोग का जो है ना सही जवाब है, गुजरात है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में साथियों गिरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखेंगे साथियों कावेरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कावेरी नदी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकों को सामान्यतः किसके रूप में साथियों यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे, इनको जाने जाते हैं साथियों आपके विश्व बैंक के रूप में। ऑप्शन डी सही जवाब है, विश्व बैंक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है। चलिए बताएंगे साथियों कि रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होगा। तो साथियों इसका मतलब हो जाएंगे रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन कर देना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन B1 की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन B1 की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन B1 की कमी से साथियों यहाँ पे आपके बेरी बेरी रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेरी बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह जो है साथियों किस राज्य में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों नील विद्रोह जो है साथियों ये होते हैं कहाँ पे, तो ये बंगाल में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, बंगाल में हुए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग कितना है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है साथियों लगभग कितना है। तो साथियों पृथ्वी का घूर्णन काल जो है साथियों लगभग 24 घंटे होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 24 घंटे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से साथियों संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।